अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक। ना सर्दी ना गर्मी बारिशें, जो भी माहौल हो, हम हर उस नोटेबल शख्सियत के पास जाते हैं जिससे आप मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम कुछ दिनों से मीरपुर खास सिटी में मौजूद है। बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं, कभी MNA साहब, कभी MPA साहब, कभी किस पर्सनालिटी, कभी किस पर्सनालिटी से। तो नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं। थोड़ा सा माजी में आपको याद बताता चलूँ कि एक सियासी ऐसा किरदार कि नाजरीन, आपको जब मैं उस सियासी का जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा तो आप फिर भी मानेंगे कि बिल्कुल वो ऐसी शख्सियत थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ऐसे समझो कि साथी, ऐसी समझो कि सियासी समाजी नोटेबल शख्सियत मैडम शमियारा पंवर साहब। आप सबको याद है कि उसका सियासी समाजी किरदार कैसा रहा, वो मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आज मैं उस ख़ानदान के साथ आपको गुफ्तगू करा रहा हूँ, उसके फर्जंद कामिल पंवर साहब, जो अभी अपने UC के चेयरमैन भी है। चलते उस पर तरफ और कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, कुछ तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ आपसे कलामी पूछना चाहता हूँ कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है शुरुआत से लेकर आपका खानदान कहाँ से कहाँ और यहाँ पर रहते हुए आपको कितना अरसा हुआ है, जो सियासी शुरुआत हुई थी वो थोड़ा आप हमारे नाजरीन को बताएं। ये सियासी शुरुआत जो हुई थी वो जो वालदा से शुरू हुई है। वालदा को देखते देखते हमें भी इंटरेस्ट हुआ, सही, फिर हम भी इस सियासत के सफर में चल पड़े। अच्छा, आप समझते हैं कि जो किरदार मैडम ने अदा किया था सियासी समाजी और जो लोगों के दिलों में एक एहतराम, एक मेहनत कश और जो मकाम, आप समझते हैं कि क्या आप वो मकाम लोगों के लिए या वो मेहनत आप कर सकते जो मकाम मैडम ने हासिल किया था? मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके रास्ते पर चलने की। सही, और उन्होंने काफी साल लगे उनको, उन्होंने बड़ी मेहनत की। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत है, बिल्कुल इज्जत है, एहतराम है। और मैं भी इंशाल्लाह ताला जो वालदा का हुक्म होता है, उन रास्ते पर पीपल्स पार्टी का जो हुक्म होता है उस नक्शे पे चलते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं और इंशाल्लाह ताला और चलते रहेंगे ये अच्छा, मेरे ख्याल से आप मीरपुर खास के यंगेस्टर चेयरमैन है, क्योंकि जो बाद में है वो आपसे बड़े हैं। यंगेस्टर चेयरमैन है तो ख्वाब भी यंगेस्टरों के अपने ही होते हैं। दिल से बात बताना जी, सियासत आपका ख्वाब था या अपने खानदान की रवायत के हिसाब से आपने सियासत को कंटिन्यू किया? ख्वाब तो जो नहीं, मेरा खुद का शौक था। और साईं है हमारे इमाम बख्शा साहब, उन्होंने वो भी उनके साथ रहते थे और हमें कुछ गाइड करते थे। मतलब सियासी गुरु शौक बचपन से था सियासत का। अच्छा। वालदा को देखते देखते उनकी वो लोगों की खिदमत करते। अच्छा, इतनी छोटी बजट में से, इतनी छोटी बजट में से आप लोगों के ख्वाब पूरे कर सकेंगे? ख्वाब लोगों के जो हैं इंशाल्लाह ताला करते हैं, क्योंकि 10-12 लाख रुपए बजट कुछ भी नहीं है जी। तो इसलिए आप लोगों की जो ख्वाब हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर यकीन किया, आपको चेयरमैन चुना, तो समझते आप उन लोगों के ख्वाब पूरे कर सकते हैं आज की सियासत में? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब पूरे किए भी हैं और सफर जारी भी है, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब कुछ लोगों के ज़हन के सवाल है जी, क्योंकि ज्यादातर अगर हम नाम लेते हैं ना कि भाई सियासत, तो रिएक्टिव ऐसा करते हैं कि कोई बड़ा गुनाह हो, तो लोगों के ज़हन में पहला सवाल ये होता है कि चेयरमैन पैसे खा जाता है। तो आपको जो 10 से 12 लाख रुपए मिल रहे हैं वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि उनके ज़हन में से ये सवाल निकाल दें? बिल्कुल नहीं, लोगों को जो काम होते हैं हमारे पास आते हैं, मसलन मिसाल तौर पे मसलन जिस सोलर हो गई, लाइट हो गई, सिलाई मशीन हो गई, जैसे कि नलके हो गए, यहाँ गली में थोड़ा सा कोई प्रोग्राम, सफाई सुथराई का हवाले से। अच्छा, तनख्वाहें भी होती होंगी? जी बिल्कुल, तनख्वाहें तो हैं, बिल्कुल हैं, मतलब सही। मेरे ख्याल में 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट।
अगर ये मैं कहूँ कि 3 सालों में आपने आवाम के लिए क्या किया है तो थोड़ा बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत कुछ किया है, वो आवाम बताएगी इंशाल्लाह जबरदस्त। नेक्स्ट इलेक्शन में। अच्छा, सियासत में फेवरेट शख्सियत? बिलावल भुट्टो, हिलाल भुट्टो साहब। बेनज़ीर साहिबा, अच्छा बिलावल भुट्टो। अच्छा, क्या मोहतरमा का सियासी अक्स आप बिलावल साहब में देख रहे हैं या जरदारी साहब में? जरदारी साहब का एक अपना है, बिलावल साहब का एक अपना है, और बिलावल साहब नौजवान है, जरदारी साहब उनमें एक्सपीरियंस में ज़्यादा हैं, उनका अच्छा। एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अच्छा सर, आप नौजवान भी हैं जी। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक हम जहर कहें या एक ऐसी वबा कहें जो हमारे नौजवान नस्ल को खा रही है, मंशियात। जी सर, आप बता सकते हैं कि मंशियात ख़त्म तो नहीं हो सकती, हमारा पाकिस्तान है, कंट्रोल ना होने की वजह आप जिम्मेवार किसको ठहराएंगे, रियासत को, पुलिस को या आवाम को? ये तो बहुत, चलो ख़त्म तो होनी चाहिए ना। खत्म तो मैं चाहता हूँ, मैं तो मजम्मत भी करूँगा क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी भी है, आप नौजवान भी हैं। मेरे हल्के में जहाँ तक मुझे जिम्मेदारी है, मैंने अपनी तरफ से बहुत एक्शन उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जहाँ जहाँ तक मेरे कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं वहाँ तक की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जबरदस्त, बड़े आपकी ख्वाब जो इंशाल्लाह आगे जब तक जो जिम्मेदारी मिलेगी इंशाल्लाह हमको कीजिए करेंगे। अच्छा, अगर खुद को टाइम देना हो, बंदा देता है ना, क्योंकि अभी आप नौजवान हैं ना, खुद को टाइम देना हो तो आप क्या कहते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, या कुछ मखसूस दोस्त हैं जिसके लिए आप टाइम स्पेंड करना पड़ते हैं? अब जो भी है सियासत ही है मेरे लिए, सब कुछ। जब मेरा फॉर्म जमा हो रहा था तो वालदा ने बिठा के मुझे कहा था कि बेटा आज से जो आपका घूमना फिरना जो वो फिनिश, वो अब सब आवाम के लिए, बस अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप लोगों के काम करने, और इससे बड़ी कोई इबादत भी नहीं, इससे बड़ी कोई इबादत भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में आप जमींदार भी हैं? नो, कुछ नो। अच्छा, जमींदारी कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर भी आप जमींदारों के हवाले से बोल सकते हैं, जमींदार का 4 साल से मुआशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर, तो आप, क्योंकि जो काम बेहतर करे उसे अप्रिशिएट करना हक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ 2 महीने फिर आफ्ताब शाह, मीर मुनव्वर टालपुर, तारिक खान, बुरगली साहब, हरीराम साहब और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, इनमें बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है जिसे हम अप्रिशिएट करें? सर सब अपना अपने हिसाब से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सारे सीनियर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और काम करके दिखाया है। अच्छा, मीरपुर खास में इस हुकूमत में डेवलपमेंट नहीं हुई, इसकी क्या वजूहत है? डेवलपमेंट बहुत हुई है। अच्छा, मतलब बहुत हुई है, जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट काफ़ी काम हुआ है सर, काफ़ी काम है। जो सर देखें ना, मैं आपको बात बताऊँ कि एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा गन, बिल्कुल सही, वो क्लियर बात है, बिल्कुल पीपुल्स पार्टी ने वो बेहतर, वो 40 साल का गन नहीं साफ कर रहे हैं। हाँ, तो वो टाइम लग जाता है, टाइम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएँ, आप निकलें, आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इस बार जो बारिशें में हमारे मेयर अब्दुल गफूरी साहब ने बड़ी खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह रोडों पर जो पानी था मेरे ख्याल में 24 आवर्स के अंदर अंदर क्लियर हो चुका था। सियासत में आपका ख्वाब, देखिए कोई चीज़ करता है तो उसके पीछे कोई न कोई वजूहत होती है। देखिए मैं अगर आया हूँ तो मेरे पीछे वजूहत है, क्योंकि मैं ये इंटरव्यू करके अपने इदारे को दूंगा, ठीक है, उससे मुझे तरक्की भी मिल सकती है और लोगों के हवाले से फॉलोअर्स भी मेरे बढ़ सकते हैं, मतलब मेरी एक पीछे इसकी वजह है। तो सियासत में आपकी आने की वजह खिदमत। अच्छा, सियासत में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? थोड़ा सा तयन किया होगा अपने ख्वाब का, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तयन किया होगा कि कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कहाँ तक हम खिदमत कर रहे हैं। चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, टाउन चेयरमैन, मेयर, MP, इन तीनों में से आपका ख्वाब क्या है? वो पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी का होगा सर। आपके ख्वाब तो है ना? ख्वाब
मतलब फर्स्ट लोगों को एक priority दे, उसके बाद जो आपके हाथ में होगा वही होगा। ये बड़ी अच्छी नसीहत जो है मैडम ने। एक और सवाल, जिंदगी का फैसला आप अपने अख्तियार से करेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है लव मैरिज का, ट्रेंड चला हुआ है। आप नौजवान इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी का फैसला क्या करना चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अच्छा हो चुकी है। अच्छा अरेंज है, लव है? अच्छा माशाल्लाह, ये बेहतर। अच्छा ये जो नौजवानों में ट्रेंड है लव मैरिज का, क्या ये फैमिली के लिए बेहतर है? कहाँ तक बेहतर है? जानते हैं कहा गया है कि दीन में कि दीन देखा जाता है। बिल्कुल सही। अगर लड़का दीनी है तो इसमें। अच्छा सर, मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे। नौजवानों के लिए आप क्या समझते हैं, क्या आजकल का हमारा नौजवान सही वे पे है, उसे क्या करना चाहिए? मतलब आप नौजवान हैं, आप कामयाब नौजवान हैं, आप ऐसे समझो कि आपको दुनिया का हर पता चल चुका है, तो आप अगर उनको टिप देना चाहेंगे नौजवानों को, तो वो कौन सी होगी? नौजवान हमारे भाई उनको साथ की ज़रूरत है। सही ज़रूरत, ठीक है। और हम इंशाल्लाह ताला, मैं खुद नौजवान हूँ, इंशाल्लाह हम सब उनको साथ लेके चलेंगे जो भी। और जो मंशियात से सर, मंशियात के लिए तो मैं आपको कहा कि नहीं होनी चाहिए, मतलब नौजवान मंशियात से दूर रहेगा। सर वो तो क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सर आपने यूसी की आवाम के लिए आपका मैसेज क्या होगा, वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं? सर यूसी के आवाम के लिए मैसेज ये होगा कि इंशाल्लाह हम साथ मिलकर साथ काम कर रहे हैं, काम करेंगे और हमारी यूसी का जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल करेंगे। थैंक यू। मैंने देखा कि हम हर नोटेबल सेक्टर से लास्ट में मैसेज लेते हैं, तो आज की पर्सनालिटी का मैसेज ये था कि आपका जो भी काम है, जो भी छोटे छोटे मसले हैं, जो भी है वो आप सारे जो है आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब भी किसी टाइम भी मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि हमें जितना टाइम दिया गया, जो सवाल आप सुनना चाहते थे वो हमने सारे किए, लेकिन टाइम के मुताबिक जितना टाइम होता है मुझे उतने सवाल करने पड़ते हैं। तो आज की नोटेबल शख्सियत या गेस्ट पर्सन कोई आम शख्सियत नहीं है। आपको मैंने इंट्रो में बता दिया था कि मैडम शमीम राबावर साहबा वो शख्सियत थी जिसने मोहतरमा के साथ वक्त गुजारा था और आवाम की खिदमत की थी, आवाम के लिए आज भी आवाम एहतराम करती है। उसी पर्सनालिटी के साथ हमने आपको इंटरव्यू कराया, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पर विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।